आज का हमारा टॉपिक है सांद्रता को व्यक्त करने के पद। सांद्रता को व्यक्त करने के पद में हम सबसे पहले पढ़ेंगे द्रव्यमान। ये टॉपिक पढ़ाने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिनमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, वो चीज़ें देख लेते हैं। द्रव्यमान, द्रव्यमान को दर्शाया जाता है ग्राम में या किलोग्राम में। ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें विलायक पदार्थ की, विलायक पदार्थ का द्रव्यमान अगर आपको लिखना है तो उसको हम दर्शाएंगे स्मॉल WA से। विलेय पदार्थ के द्रव्यमान को हम दर्शाएंगे स्मॉल WB से। W1 या W2 भी काम में ले सकते हो। अगर आपको विलियन का द्रव्यमान दर्शाना है तो वो हम दर्शाएंगे कैपिटल W से। ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें या तो किलोग्राम में आएंगी या ग्राम में आएंगी। मोस्टली ग्राम में चलती हैं, ग्राम में और ग्राम में। सेकंड बात हमारी रहती है आयतन की। आयतन को लीटर में या मिलीलीटर में। ठीक है। विलायक के आयतन को हम दर्शाएंगे V1 या VA। विलेय के आयतन को V2 या VB और विलियन के आयतन को दर्शाएंगे कैपिटल। इसी प्रकार मोलों की संख्या को हम दर्शाते हैं N से। विलायक का मोल Na और विलेय के मोल Nb। इसी प्रकार मोल अंश x, विलायक के मोल अंश Xa और विलेय के मोल अंश Xb। ठीक है। तो मैं अगर द्रव्यमान प्रतिशत की बात करूंगा तो ग्राम में, आयतन की अगर मैं बात करूंगा तो लीटर या मिलीलीटर में, मोलों की संख्या Na, Nb, मोल अंश Xa, Xb। ठीक है। पहला हमारा है द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको हम दर्शाते हैं स्मॉल W पर कैपिटल W। ऊपर वाला पद स्मॉल W है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो ऊपर वाला पद रहेगा वो विलेय के लिए रहेगा और नीचे वाला जो पद रहेगा वो विलियन के लिए रहेगा। यानी कि परिभाषा क्या बोल रही है कि विलियन में विलेय पदार्थ की मात्रा, विलियन में विलेय पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है? द्रव्यमान प्रतिशत। यहां पर अगर हम सांद्रता की बात करें किस रूप में व्यक्त करेंगे भाई? W है, किस में आएगा? ग्राम में। विलियन की हम निश्चित मात्रा ले लेते हैं और वो निश्चित मात्रा कितनी ले लेंगे? 100 ग्राम। 100 ग्राम विलियन में उपस्थित 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा विलेय पदार्थ की मात्रा किसमें? ग्राम में। 100 ग्राम विलियन, यानी कि ये लेना हमें 100 ग्राम। 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा किसमें? ग्राम में। क्या कहलाती है? विलियन की द्रव्यमान प्रतिशत। विलियन की द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा विलियन की द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू, द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू प्रतिशत स्मॉल W अपॉन कैपिटल W। ठीक है। तो यहां पे स्मॉल W किसके लिए है? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। अगर हम द्रव्यमान की बात कर रहे हैं तो यहां पे ग्राम लिखना कोई जरूरी भी नहीं है, क्योंकि द्रव्यमान है वो ग्राम में या किलोग्राम में आता है। अपॉन कैपिटल W किसके लिए? विलियन का द्रव्यमान। ओके। प्रतिशत किसके इक्वल टू? द्रव्यमान प्रतिशत। यहाँ पे परसेंटेज हटाओगे तो मल्टीप्लाई 100 कर सकते हो।
विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, पहले मैंने बताया था ना, विलेय, विलेय आ गया तो स्मॉल w, और विलेय है तो b, WB बटे विलियन का द्रव्यमान किससे दर्शा रहे हैं हम, कैपिटल W से मल्टीप्लाई 100। इसी बात को हम क्या लिख सकते हैं, WB अपॉन विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान भाई, विलियन कब बनेगा, विलेय प्लस विलायक, विलियन इज इक्वल टू क्या होता है, यानी कि विलियन इज इक्वल टू WA प्लस WB। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, WB बटा WA मल्टीप्लाई WB, सॉरी WA प्लस WB मल्टीप्लाई 100। ओके, किसके इक्वल टू आ गया हमारा ये प्रतिशत W पर W के। तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो जाएगा, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। द्रव्यमान प्रतिशत इज इक्वल टू विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे में विलियन का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान WB अपॉन कैपिटल W यानी कि विलियन का द्रव्यमान मल्टीप्लाई 100। विलियन का द्रव्यमान हमारे पास होता है विलेय का द्रव्यमान प्लस में विलायक का द्रव्यमान, दोनों का टोटल कर देंगे। तो WB को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी इसको हम लिख सकते हैं WB बटा WA प्लस WB मल्टीप्लाई 100। WB विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, WA विलायक का द्रव्यमान, WB विलेय पदार्थ का द्रव्यमान मल्टीप्लाई 100। मैंने NaCl को 150 ग्राम जल में घोला गया है तो प्राप्त विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें NaCl दिया गया है 15 ग्राम, कम मात्रा में है, यानी कि विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ कौन है, NaCl, जिसको हम किससे दर्शाते हैं भाई, WB से। कितना दिया गया है हमें, 15 ग्राम। 150 ग्राम जल में घोला गया है, यानी कि विलायक की मात्रा कितनी हो जाएगी, विलायक की मात्रा, विलायक को हम दर्शाएंगे WA से, कितनी है 150 ग्राम। प्राप्त विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो द्रव्यमान प्रतिशत इज इक्वल टू WB अपॉन WA प्लस WB मल्टीप्लाई 100। WB दे रखा है, WA दे रखा है, मल्टीप्लाई 100 करना है। WB WA WB मल्टीप्लाई 100। तो ये हो गया 15 बटे 165 गुणा 100 15 को 100 से गुणा किया 1500 बटे 165। इसको आप सोल्व करोगे तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा प्रतिशत। ये आपका आंसर होगा। ओके, देखो इसमें इस न्यूमेरिकल में हमें दिया गया है ऑक्जेलिक अम्ल का बार 11 ग्राम दे रखा है, ठीक है। विलियन का आयतन V 500 ml दे रखा है और विलियन का घनत्व है 1.1 ग्राम प्रति लीटर, जिसको हम D से दर्शाते हैं। ये तीन चीजें हमें दी गई हैं और इसका हमें द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो देखो द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला हमारे पास सेम का सेम वही होता है, द्रव्यमान प्रतिशत इज इक्वल टू WB बटे कैपिटल W ले लो चाहे WA प्लस WB ले लो मल्टीप्लाई 100। तो हमारे पास यहाँ पे WB तो है, लेकिन हमें द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी भाई, कैपिटल W की जरूरत पड़ेगी। कैपिटल W हमारे पास यहाँ पर है नहीं, तो हमें यहाँ पर विलियन का द्रव्यमान निकालना पड़ेगा, विलियन का W निकालना पड़ेगा। तो विलियन का द्रव्यमान निकालने के लिए हमें सहायता लेनी पड़ेगी घनत्व की, इसीलिए हमें क्या दिया गया है, आयतन दिया गया है। देखो घनत्व है D इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ओके,
हमारे पास घनत्व है, हमें आयतन भी दे रखा है, हमें निकालना क्या है, द्रव्यमान। तो यहां से द्रव्यमान इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, द्रव्यमान इज इक्वल टू करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, द्रव्यमान इज इक्वल टू हो जाएगा घनत्व मल्टीप्लाई आयतन, घनत्व मल्टीप्लाई आयतन। हमारे पास विलियन का क्या आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा। तो देखो द्रव्यमान इज इक्वल टू घनत्व कितना दे रखा है, 1.1 ग्राम प्रति लीटर, 1.1 ग्राम प्रति लीटर। ओके, और हमें आयतन कितना दिया गया है, 500 ml। मैंने डाउट लग गया, विलियन का घनत्व है 1.1 ग्राम प्रति ml है, तो 1.1 ग्राम प्रति ml। हाँ, तो यहां से ml से ml कैंसिल हो जाएगा, 500 को 1.1 से गुणा करेंगे तो द्रव्यमान इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 पंजू 55, 2 1 2 1 के बाद में पॉइंट, यानी कि 550 हमारे पास केवल बचा हुआ है ग्राम। और हमें पता भी है कि जो द्रव्यमान आता है वो किस में आता है, केवल और केवल ग्राम में आता है। तो देखो ग्राम में कैसे आया भाई, यहाँ पे जो इकाई थी आयतन की ml से ml कैंसिल हो गई, तो जो पीछे जो इकाई बचेगी, यूनिट बचेगी, वो किसकी बचेगी, केवल और केवल ग्राम की। अगर आपके यहाँ पे ग्राम में नहीं आ रहा है, इसके साथ भी कुछ और जुड़ा हो, जैसे ग्राम प्रति ml में आ गया, कई बच्चों का आ सकता है, तो क्या होगा, इसका मतलब आपका जो द्रव्यमान आया है वो आपने गलत निकाला है। तो जो इकाई आएगी वो सेम की सेम वही रहेगी, या तो ग्राम में आएगी या किलोग्राम में आएगी। ठीक है, तो द्रव्यमान हमारे पास आ गया 550 ग्राम। अब यहां से हम निकाल सकते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। डब्ल्यू भी हमारे पास है 11 ग्राम, और कैपिटल डब्ल्यू द्रव्यमान ये हमारे पास कितना आ गया, 550 ग्राम मल्टीप्लाई 100, 0 से 0, 11 पंजू 55, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना प्रतिशत आ गया वही 2%। ये आपका आंसर हो गया। ओके, अगला हमारा है आयतन प्रतिशत V पर V। इसमें केवल और केवल जो आयतन है वो लीटर या ml में आएगा, और सेम की सेम बात द्रव्यमान प्रतिशत वाली रह जाएगी। देखो आयतन प्रतिशत इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाला स्मॉल v, ऊपर वाला पद मैंने बताया था किसके लिए है, विलय के लिए, तो ये तो रह जाएगा विलय का आयतन, विलय का आयतन किसमें, ml में। ओके, आयतन किसमें आएगा, ml में। कैपिटल V किसका है, विलियन का, विलियन का आयतन। यहां से प्रतिशत हटाएंगे तो मल्टीप्लाई 100। देखो परिभाषा भी क्या हो जाएगी, सेम की सेम हुई, 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा किसमें, ml में क्या कहलाती है, विलियन का आयतन प्रतिशत कहलाती है। 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा किसमें, ml में विलियन का आयतन प्रतिशत कहलाती है। ठीक है, तो देखो विलेय का आयतन किसे दर्शाएंगे, विलेय आयतन को V से, और विलेय का आयतन स्मॉल v, और विलेय के लिए हम यूज करते हैं VB या V2। विलियन का आयतन कैपिटल V से मल्टीप्लाई 100, VB इज इक्वल टू VB बटे कैपिटल V इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, VA प्लस VB और मल्टीप्लाई 100। मेरे हिसाब से ये VA प्लस VB कहाँ से आए बताने की जरूरत नहीं है। कैपिटल V विलियन का आयतन है, और विलियन का आयतन किसके इक्वल टू होता है, विलय का आयतन प्लस में विलायक का आयतन के इक्वल टू होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया प्रतिशत V पर। देखो न्यूमेरिकल हमें क्या दिया गया है कि 25 ml एथेनॉल को 75 ml जल में घोलकर एक विलियन बनाया गया है। विलियन का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो एथेनॉल 25 ml दे रखी है, जल हमें 75 ml दे रखा है, यानी कि अधिक मात्रा में जल है, विलायक हो गया, विलायक के लिए VA, विलय के लिए VB। हमें निकालना है आयतन प्रतिशत, केवल और केवल फॉर्मूला रखना है। आयतन प्रतिशत इक्वल टू क्या हो जाएगा, VB बटे VA प्लस
VB मल्टीप्लाई 100। VB हमें कितना दे रखा है 25, VA प्लस VB 75 प्लस 25 मल्टीप्लाई 100, 25 75 और 25 100 मल्टीप्लाई 100 से 100 कितना आ गया 25%। ये आपका आयतन प्रतिशत आ गया। ओके, तीसरा हमारा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। देखो द्रव्यमान ऊपर वाला पद, द्रव्यमान नीचे वाला पद आयतन। तो ऊपर वाला पद द्रव्यमान को हम दर्शाएंगे W से, आयतन को हम दर्शाएंगे V से। तो W पर V, ऊपर वाला पद विलय के लिए, नीचे वाला पद किसके लिए विलयन के लिए। तो ये तो विलय का भार हो गया ग्राम में और ये विलयन का आयतन हो गया ml में। तो क्या हो जाएगा भाई हमारे पास है, देखो ऊपर वाला पद विलय के लिए, विलय पदार्थ का भार, विलय पदार्थ का भार किसमें ग्राम में, और नीचे वाला पद विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें ml में, प्रतिशत किसके इक्वल टू ये W पर V के। ठीक है, हमें विलयन का आयतन, विलयन का आयतन ले लो आप, परसेंटेज निकाल देते हो 100। 100 ml विलयन में उपस्थित, 100 ml विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा ग्राम में विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। सिंपल सी परिभाषा यही से हो जाएगी, 100 ml विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा ग्राम में विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। ठीक है, तो देखो यहां से विलय पदार्थ का भार, विलय WB, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन तो कैपिटल V, प्रतिशत हटाएंगे तो हाँ, यहां से आप V इक्वल टू VA प्लस VB नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे भाई, देखो सिंपल सी बात है, हमें ये जो विलय का आयतन नहीं दिया गया है, यहाँ पे हमें विलय का आयतन नहीं दिया गया है, हमें यहाँ पर विलय का भार दिया गया है, और विलय का भार किस में दिया गया है WB में। ठीक है, तो कैपिटल V या टोटल V निकालने के लिए हमें VA प्लस WB ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। ओके भाई, VA प्लस WB थोड़ी ना कर सकते हैं, दोनों की इकाई समान होनी चाहिए। ये थोड़ी ना कि हम 10 ग्राम में 500 ml जोड़ दें, तो 500 ml प्लस 10 ग्राम 510 ml ग्राम क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो इसका जो फॉर्मूला है केवल यहीं तक रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि हमें यहाँ पर VB ने देके WB दिया गया। अगर यहाँ पे VB होता, अगर यहाँ पर VB होता तो ये द्रव्यमान आयतन प्रतिशत नहीं रहता, वो क्या बन जाता, आयतन प्रतिशत बन जाता। क्यों, देखो VB बटा V मल्टीप्लाई 100, VB वाला तो हम थोड़ी देर पहले कर चुके हैं आयतन प्रतिशत में, यहाँ पे है क्या WB। ओके, देखो न्यूमेरिकल क्या दिया गया है कि 10 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर कुल आयतन कितना किया गया है 500 ml किया गया है। तो विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत इज इक्वल टू केवल और केवल फॉर्मूला लगाना है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत इज इक्वल टू WB लिख दो, चाहे अकेला W लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही सही है। WB हमारे पास कितना भाई 10/V 500 5 1 5 5 2 10 2%। ओके, ये आपका आंसर हो गया।